बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशरी के साथ मैं हूं इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। लशारी कबीले की खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़श्ता रोज़ डेरा अल्लाह यार पुलिस ने इनके बेटे एहसान अली और अस्कर अली को चाली पुलिस मुकाबले में गोली मारकर जख्मी किया है। पुलिस गर्दी के वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस इन्हें लेकर जा रही है और गोली भी मार रही है। उनका कहना था कि उनके बेटे लाड़काना से अपने रिश्तेदारों के पास घूमने आए थे, जिन्हें पुलिस ने बिला वजह होटल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें ले जाकर टांगों पर गोली मारकर शदीद जख्मी किया है। पुलिस ने वाक़े के बाद ये जाहिर किया है कि उन्होंने दौरान डकैती फायरिंग के तबादले के बाद डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। हालांकि वाक़े के दूसरे रोज वीडियोज वायरल हुई हैं, कैसे पुलिस गिरफ्तार अफराद को लेकर जाकर गोलियां मार रही है। इन्हें आईजी पुलिस बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि जाली पुलिस मुकाबले जाहिर करके बेगुनाह नौजवानों को जख्मी करने वाले SHO डेरा अल्लाह यार और दीगर पुलिस अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां यौमुल क़द्स के मौके पर रैली निकाली गई है। कंदकोट में यौमुल क़द्स के मौके पर शिया उलमा कौंसिल और मुतहद्दा मजलिस अमन की जानिब से एक रैली निकाली गई है। रैली का आगाज मदरसा इरशादुल सागिलीन से हुआ है, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए टावर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के रहनुमा और कारकुनों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरा ने फलस्तीनी अवाम से सारिक जहती करते हुए इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की है और मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज भी बुलंद की है। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि यौमुल क़द्स मनाने का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों को फलस्तीनी अवाम की हमायत के लिए मुत्तहद करना है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन की आज़ादी तक जदोजहद जारी रखी जाएगी और आलमी बरादरी को इसराइली मसालिम को नोटिस लेना चाहिए। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थे। आखिर में फलस्तीन की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ भी की गई है। खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से, जहां नौशहर फरोज में सौतेले भाइयों के मुबैना जुल्म के खिलाफ दो बहनों ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए इंसाफ की अपील कर दी है। जिला नौशहर फरोज के नवाही गांव कोड़े जा भान के रहायशी साका अयाज सोलंगी और सईदा सोलंगी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इनके सौतेले भाई मास्टर एजाज सोलंगी, इब्रार इब्राहिम, इकरार, नूर मोहम्मद जोगो और दानिश तवील अरसे से इन्हें हिरासत कर रहे हैं और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुतासरा बहनों का कहना था कि इससे कबल भी इनके जानलेवा हमले कराए चुके हैं, जिनमें वो जख्मी हो चुकी हैं। इनके मुताबिक मुल्जिमान ने इनके मरहूम वालिद की पेंशन की रकम पर कब्जा कर रखा है। इन्हें इनके जायज हक के जायदाद से भी मरहूम रखा हुआ है। मुतासरा खवातीन का कहना है कि इन्हें मुसलसल डराया और धमकाया जा रहा है और झूठे मुकदमात में भी फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगर इनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो इसके जिम्मेदारान नामजद अफराद होंगे। अब खबर शामिल करते हैं कोहाट से, जहां समाजी कारकुन एहसार अली बंगश ने सैयद दानियाल अली शाह के हमरा पाकिस्तान बैतुल माल कोहाट के असिस्टेंट डायरेक्टर से स्वीट होम में मुलाकात की है। मुलाकात में मकसद स्वीट होम में मुकीम बच्चों के लिए अफ्तारी के इंतजामात के सिलसिले में जायजा लेना था। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल कोहाट गफ्फार खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को स्वीट होम का तफसीली दौरा कराया है और इदारे में मुकीम बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी आगाह किया है। उन्होंने बताया है कि स्वीट होम में यतीम और नादिर बच्चों की रहायश, मयारी खुराक, तालीम और बेहतरीन नगाश्त फराहम की जा रही है ताकि वो एक महफूज और बेहतर माहौल में अपनी जिंदगी गुजार सकें। गफ्फार खान ने मजीद बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इस इदारे का मकसद ऐसे बच्चों की कफालत और तरबियत करना है जो मुआशरे में खुसूसी तवज्जो के। समाजी कारकुन एहसार अली बंगश और सैयद दानियाल अली शाह ने इदारे के इंतजामात को सराहते हुए कहा कि मुआशरे के मुखय्यर अज़रात को चाहिए कि वो ऐसे इदारों की मदद और सरपरस्ती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खबर शामिल करते हैं कामौकी से, जहां रमजान मुबारक के चौथा जुमातुल मुबारक मस्जिद अमामिया लाइन पार्क से यौमुल क़द्स के हवाले से अमेरिका और इसराइल के बर्बरियत के हवाले से पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे तहसील रिपोर्टर सैयद इंतजार नकवी वहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ सिटी चौक कामोकी में। आज रमजान का चौथा जुमा मुबारक है। आज यौमुल क़ुद्स जो कि हर साल निकाला जाता है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, आज अनिमल मामिया रजिस्टर कामोकी अनिमल की मस्जिद से एक रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्रर हासिल होती हुई सिटी हॉल में इख्तिताम हुई। मेरे साथ सैयद तय्यब शाह मौजूद है। इनसे जानते हैं आज के हवाले से। ये सैयद बताइएगा आज के हवाले से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सालाना रैली निकलती है यौम क़ुद्स के हवाले से। हम भरपूर मज़म्मत करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से और ईरान के हवाले से जो धमाके हो रहे हैं और जो तशद्दुद हो रहा है उसके हवाले से भरपूर अहले तशय्युअ बरादरी और अहले इस्लाम ये भरपूर मज़म्मत करते हैं।
जिनसे अपना मौका बता रहे थे। मेरे साथ इस वक्त हैदर एडवोकेट जो कि जो इशारत जाफरी के साहबजादे हैं, इनसे जानते हैं आज क्या वाला है। जी जाफरी साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हर साल शियाने हैदर करार की मौला पैगंबर पाक ने ड्यूटी लगाई है। ये वाहद अंजुमन इमामिया रजिस्टर्ड कामों का प्लेटफॉर्म है, जिससे इमामिया मस्जिद से हर साल यौमुल कुद्स पे ये रैली निकलती है और इधर सिटी चौक में आके इख्तिताम पजीर होती है। और इंशाअल्लाह मुश्तबा खामनई साहब का जो आज एक बयान है उसमें उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह यौमुल कुद्स जो है वो जल्द आज़ाद होगा। तो उनकी आज़ादी तक हम निकलते रहेंगे, आते रहेंगे। और बाकी भी आलम इस्लाम से गुजारिश है कि वो भी इस मिशन में हमारे साथ शामिल जी जाफरी साहब बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से लामा साहब हैं, अजल उलमा के लामा साहब, इनसे भी जानते हैं। जी लामा साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन यौमुल कुद्स के हवाले से इमामिया मस्जिद रजिस्टर्ड कामों की तरफ से ये रैली इनेकाद की गई है, जो हर साल मुनाकिद की जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है जब तक यौमुल कुद्स आज़ाद नहीं होंगे हमें आवाज़ बुलंद करते रहेंगे हम। और जो अमेरिका और इसराइल है उसके नाबूदी तक उनके साथ हम जंग लड़ते रहेंगे। जो ईरान उनके साथ जंग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ जाना बचाना खड़ा है इंशाअल्लाह। सैयद मोहम्मद यामिन के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इकबाल हुसैन साहब, NL24 न्यूज़ कामों की। खबर शामिल करते हैं दीना से, जहां SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2021 से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई। साल 2021 से कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम 2021 से कत्ल के मुकदमा में थाना सोहावा को मतलूब था। मुजरिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गया था, जिसको जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी शाहिद होंडा सेंटर पर नमाज तरावी तकमील कुरान मजीद के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद होंडा सेंटर जंग रोड पर नमाज तरावी तकमील कुरान मजीद के हवाले से राना कैसर अब्बास, राना शाहिद अली, राना जाहिद अब्बास की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें चिन्योट शहर के सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, सहाफ़ी दोस्तों ने शिरकत की है। इस मौका पर इमाम तरावी हाफिज मोहम्मद साजिद को मुबारकबाद पेश की गई है। तकरीब में कारी अरशाद अहमद कलियार, कारी मोहम्मद कासिम अमार, कारी अब्दुर्रहमान, कारी मोहम्मद अतीकुर रहमान चौधरी, मोहम्मद वसीम एडवोकेट, राना मुजफ्फर शारजे वाले, राना फजल अब्बास, राजा हसन बिलाल, मोहम्मद जुहैल, कैसर खुखर, मलिक आसिफ हयात एडवोकेट, हाजी मोहम्मद जाहिद मजहर, मेहर जहीर, अली अब्बास, राजा अमजद अली, मोहम्मद शाहिद भट्टी, मियाँ अब्दुल वहाब ने शिरकत की है। इस मौका पर मुकर्रीन मौलाना कारी अरशाद अहमद, मौलाना कारी मोहम्मद कासिम अमार ने कुरान मजीद की तलावत, फजीलत और तालीम पर रोशनी डाली है और कहा है कि हर मुसलमान के लिए कुरान मजीद की तालीम लाज़मी है। कुरान मजीद खुद भी पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाएं, ताकि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो। इस मौका पर मुकम्मल तरावी पढ़ने वालों को नक़्द नमाज से नवाजा गया। कुरान मजीद की तलावत करने वाले छोटे बच्चों राना मोहम्मद अली असगर, राना शहजाद अली, राना मोहम्मद आहद, मोहम्मद मूसा साजिद को ट्रॉफी दी गई। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां खून सफेद हो गया, भाई पर भाई का कातिलाना वार। अजमल ने सोए हुए छोटे भाई को डंडे से हलाक कर दिया है। 23 साला जावेद मौके पर दम तोड़ गया। लियाकतपुर के इलाके थाना तरिंडा मोहम्मद बना की हदूद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां भाई पर भाई ने कातिलाना हमला करके 23 साला जावेद को मौत के घाट उतार दिया है। बस्ती समेजा में जावेद सो रहा था जब उसके बड़े भाई अजमल ने डंडे के वार से चंद लम्हों में ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी और तहकीकात जारी है। खबर शामिल करते हैं तरबेला गाजी से, जहाँ जिला हरिपुर की तहसील गाजी से लियाकत जमान की रिपोर्ट के मुताबिक सराय गदाई साबरी दरबार कोट सैदा गुज़श्ता शब यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अजीम शान प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिसमें उलमा इकराम, हाफ़ाज़ कराम समेत पंजाब समेत मुख्तलिफ अजलास से हज़ारों की तादाद में मुरीदीन ने शिरकत की है और दरबार आलिया पर हाज़री का शर्फ हासिल किया है। प्रोग्राम में उलमा इकराम ने खुसूसी खिताब किया। आखिर में सज्जादा नशीन दरबार आलिया सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब ने मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कराई है। बाद अज़ान तमाम मुरीदीन के लिए अफ्तारी और लंगर का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के मौका पर सज्जादा नशीन दरबार आलिया सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब और इनके साहबजादे सैयद अली हुसैन शाह साहिब के मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने आने वाले तमाम मेहमानों से मुलाकात की है। प्रोग्राम में साबिक MPA हरिपुर गौहर नवाज खान ने भी शिरकत की।
سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری رخسار کی قیادت میں مسلم لیگ نون حلقہ کھڑی کے کارکنان کے مسلح افواج پاکستان سے اظہاری یکجہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی ہے۔ رحیم، آج ہم نے پاک فوج کے حوالے سے یہ جو ریلی کا اہتمام کیا ہے مسلم لیگ نون کھڑی شریف نے، اس میں ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان فوج کا اور پاکستان کا جو وقار ہے اس کو بلند کیا ہے دنیا میں۔ آج پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ کل آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں جا کر بھی ہمارے وزیر اعظم اور جناب پاک فوج کے جو سپہ سالار ہیں ان کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے ابھی یہ جو افغانستان پر بھی جو جنگ مسلط کی گئی پاکستان پر، اس پر بھی کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے، اور انڈیا پر تو کامیابی حاصل کی تھی پاک فوج نے، لیکن جو افغانستان پر بھی کامیابی حاصل کی ہے اس پر بھی ہم پاک فوج کو جو ہے وہ خراج تحسین۔ خبر شامل کرتے ہیں اونٹ شریف سے، جہاں اونٹ شریف میں فلسطینی مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اونٹ شریف میں فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی محلہ واجگان سے شروع ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی الشمس چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں فقہ جعفیہ، اہل سنت، کسان بورڈ، انجمن تاجران سمیت مختلف مذہبی، سماجی، تاجر تنظیموں کے نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے حق میں نعرے بازی کی ہے اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس واقعہ پر مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمانان عالم کو فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور عالمی برادری کو اسرائیلی مظالم کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ظلم اور بربریت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا اور اسلام ہر صورت غالب آئے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر مبینہ لوٹ مار کا انکشاف۔ گوجرا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم وصول کرنے والے مستحق خواتین میں مبینہ طور پر غیر قانونی کٹوتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گوجرا میں قائم عبداللہ پور ٹوبہ روڈ پر ٹاؤٹ مافیا کی ملی بھگت سے ڈیوائس ریٹیلرز اور ان کے مبینہ ٹاؤٹ خواتین سے امدادی رقم نکلوانے کے عوض پیسے وصول کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو خواتین عید سے پہلے رقم لینا چاہتی ہیں ان کو 2000 روپے، جبکہ عید کے بعد رقم لینے والی خواتین سے 1000 روپے کٹوتی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک متاثرہ خاتون نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈیوائس ریٹیلر اس کے ساتھ ٹاؤٹ موقع سے فرار، جبکہ ایک مبینہ ٹاؤٹ پولیس کو ہتھے چڑھ گیا۔ مقامی شہریوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر مستحق خواتین سے مبینہ رقم بٹورنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔